गुड मॉर्निंग। आज MET 9 सब्जेक्ट के अंतर्गत नॉन फेरस मेटल्स टॉपिक के अंतर्गत एल्युमिनियम के बारे में जानकारी लेंगे कि एल्युमिनियम किस प्रकार से बनाया जाता है तथा इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी ऊपर स्थान रखता है। इसलिए इसका कार्बन रिडक्शन तरीके से उत्पादन किया जाना महंगा होता है। एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए आवश्यक टेम्परेचर अत्यधिक होता है, इसलिए एल्युमिनियम का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। सबसे पहले ओर को बेयर विधि द्वारा प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम के ही दूसरे कंपाउंड यानी पिघले हुए क्रायोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिससे कि स्वयं ही इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। एल्युमिनियम और प्रमुख रूप से बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से इम्प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। मेजर इम्प्योरिटीज़ जो इसमें होती हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा टाइटेनियम डाइऑक्साइड होती है। अब देखते हैं एल्युमिनियम के निर्माण की विधि यानी एल्युमिनियम उत्पादन की प्रक्रिया। तो पहला स्टेप होता है बेयर विधि, बेयर प्रोसेस, जिसमें कि हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्रश्ड बॉक्साइट को कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर तथा प्रेशर बॉक्साइट के सोर्स पर निर्भर करता है तथा इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें उपस्थित है। सामान्य रूप से यह टेम्परेचर 140 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तथा प्रेशर लगभग 35 एटमॉस्फेयर तक रहता है। हाई प्रेशर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जल की उपस्थिति बनाए रखने के लिए होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर। हाई टेम्परेचर की स्थिति में हाई प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिसे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट कहते हैं।
और बॉक्साइड में मौजूद अशुद्धियाँ सॉलिड रूप में ही रहती हैं। उदाहरण के लिए दूसरी धातुओं के ऑक्साइड जो कि ओर में मौजूद रहते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करते तथा वो अनचेंज रहते हैं। कुछ सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है जो कि सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट बनाता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है। यह सभी सॉलिड पदार्थ सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट सॉल्यूशन से फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा अलग कर दिया जाता है। यह एक रेड मड बनाते हैं जिसे कि बड़ी बड़े लगून्स अर्थात कृत्रिम झीलों में एकत्रित कर दिया जाता है। अगली प्रक्रिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन। सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है और पहले से मौजूद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे सीडेड यानी मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जमने के लिए एक बेस प्राप्त हो जाता है तथा इसमें होने वाली प्रक्रिया निम्न प्रकार है। NaAlOH4 यानी टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट गिव्स AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड को प्राप्त किया जाना। एल्युमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिना बनाने के लिए इसे लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसमें होने वाली प्रक्रिया निम्नवत है। AlOH थ्राइस गिव्स Al2O3 प्लस 3H2O यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे एल्यूमिना भी कहते हैं। अगली प्रक्रिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाना जो कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मोल्टेन क्रायोलाइट जो कि एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है किंतु यह महंगा तथा दुर्लभ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पिघले हुए क्रायोलाइट के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है। आजकल प्रायः क्रायोलाइट केमिकली बनाया जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन एनोड्स के रूप में है तथा यह टैंक स्टील का बना है जो इसके अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यानी भट्ठी में प्रयोग की जाने वाली विशेष प्रकार की ईंटों की सतह होती है। इसके अंदर कार्बन लाइनिंग यानी कार्बन की सतह कैथोड के रूप में कार्य करती है तथा नीचे पिघला हुआ मोल्टेन एल्यूमिनियम कलेक्ट एट बॉटम। पिघला हुआ एल्युमिनियम नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाता है। इसे बाद में बाहर निकाल लिया जाता है तथा यह बीच में भरा हुआ मुख्य पदार्थ एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रायोलाइट का पिघला हुआ सॉल्यूशन है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलिसिस सेल
जो कि हमने पहले चित्र में देखा, कार्बन की लाइनिंग, उसे कैथोड के रूप में दिखाया गया है, जबकि मुख्य रूप से कैथोड पिघला हुआ एल्युमिनियम होता है जो कि सेल के बॉटम में इकट्ठा होता है। पिघले हुए एल्युमिनियम को साइफन प्रक्रिया द्वारा सेल से समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है और नया एल्युमिनियम ऑक्साइड को ऊपरी सतह से ऐड कर दिया जाता है। यह सेल कम वोल्टेज किंतु अधिक करंट, यानी 5 से 6 वोल्ट, लेकिन 1,00,000 एम्पियर या अधिक एम्पियर पर कार्य करता है। अत्यधिक करंट होने के कारण इस सेल का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। एल्युमिनियम के प्रयोग। एल्युमिनियम मुख्यतः सिलिकॉन, कॉपर तथा मैग्नीशियम के साथ एलॉय के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एल्युमिनियम बहुत स्ट्रांग नहीं होता है तथा एलॉय बनाए जाने से इसकी मजबूती बढ़ जाती है। एल्युमिनियम मुख्यतः उपयोगी होता है क्योंकि इसकी लो डेंसिटी अर्थात कम घनत्व होता है। एलॉय बनाए जाने पर यह मजबूत हो जाता है तथा यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर यानी अच्छा सुचालक है। इट हैज़ ए गुड अपीयरेंस यानी यह देखने में अच्छा लगता है तथा यह कोरोजन रेजिस्टेंट होता है क्योंकि इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे कि इसका आगे कोरोजन रुक जाता है। आगे की इस टेबल में हम एल्युमिनियम के प्रयोगों को देखेंगे। इस टेबल में हम देख सकते हैं एयरक्राफ्ट में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है तथा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा अन्य ट्रांसपोर्ट जैसे कि शिप के सुपर स्ट्रक्चर में, कंटेनर व्हीकल की बॉडी में, ट्यूब ट्रेन्स यानी मेट्रो ट्रेन्स की बॉडी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि यह लाइट वेट, स्ट्रांग तथा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। स्टील की कोर केबल के साथ इसका इस्तेमाल पावर केबल के लिए किया जाता है क्योंकि यह हल्का, कोरोजन रेजिस्टेंस होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सॉस पैन यानी बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह वज़न में हल्का, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है तथा यह देखने में अच्छा होता है, इसकी अपीयरेंस अच्छी होती है और यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इस प्रकार से हमने एल्युमिनियम बनाने की विधि देखी, उसके गुणों को जाना तथा उसका मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों को देखा। थैंक यू।